जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो मनुष्य इस मंत्र की रोजाना 5 माला रोज जप करता हो उसको जीवन में आधी व्याधि ऊपरी बाधा कष्ट नहीं दे सकती, बीमारियां कष्ट नहीं दे सकती। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ये 2 स्तुतियां बोलने पर भी मनुष्य की अपनी सामर्थ्य के अनुसार कामना अवश्य पूरी होती है। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप कष्ट का निवारण के बारे में सुनेंगे। जो मनुष्य भयंकर कष्ट में है, अब भयंकर कष्ट का मतलब हो गया कि उसकी किसी भी तरीके से कोई भी समस्या हल नहीं हो रही हो, यानी कि सुबह उठते हैं तो आलस्य बहुत आता है, 9-10 बजे तक घर के अंदर क्लेश होने लग जाता है, दोपहर होते होते नींद बहुत आती हो और शाम को कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है और रात को फिर क्लेश, दुख, अशांति, शारीरिक कष्ट, शरीर खराब रहना, हाथ पैर टूटना, मन नहीं लगना, ऐसी व्यवस्था होती है। व्यवसाय है पर व्यवसाय चलता नहीं हो, सर्विस है परंतु काम करने की इच्छा नहीं होती हो, भोजन रखा है पर खाने की इच्छा नहीं होती हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उच्चाटन हो जाता हो, परिवार वालों से मिलने की इच्छा नहीं होती है, परिवार वालों के साथ रहने की इच्छा नहीं होती है, घर से दूर रहने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है घर छोड़ के भाग जाओ। बहुत से मनुष्यों को ये समस्या है क्योंकि घर में धन की कमी भी होती है, दरिद्रता घर में आ जाती है। तो उसका आज मैं एक विशेष टोटका बताने जा रहा हूँ। कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी उम्र का हो, यदि वो अपने आप को महसूस करता है कि वो या उसका परिवार कष्ट में है, परेशानी में है, दुख में है, विषम परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, तो ये टोटका आज जो मैं बोलने जा रहा हूं ये करें ताकि आपको जीवन में सुख मिल सके और जिंदगी का अदृश्य शक्तियों का अनुभव होने लगेगा। किसी भी दिन से जब आपकी इच्छा हो जाए, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, इस वार में किसी भी वार से आप प्रारंभ कर सकते हैं यह काम। 41 दिन तक का टोटका है, ये 1.25 महीने का टोटका कहा जाता है, जिसको 40वां बोलते हैं। यानी 41 दिन तक रोजाना 21 मिट्टी के दीपक में कुल देवी देवता के नाम से घी का, देशी घी का दीपक लगाना है। अब थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, चाहे उधार लेकर के आओ, परंतु देशी घी ही लाना है, शुद्ध घी लाना है जो डेयरी पर मिलता हो, चाहे वो 700 रुपये किलो हो, 800 रुपये किलो हो, लेके तो आना पड़ेगा। और 41 दिन तक रोजाना 21 दीपक लगाना है, मिट्टी के दीपक में लगाना है। और जब भी दीपक लगाए तो दीपक को अच्छे भरें, जब तक दीपक जलता रहे तब तक आपको देवी माँ की कोई भी स्तुति बोलना है। और ये जो दीपक लगेंगे ये कुल देवी के नाम से लगाना है आपको। अब देवी की स्तुति का मतलब हो गया, दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम बोल सकते हैं आप,
देवी जी के 32 नाम बोल सकते हैं, कुंजी का स्त्रोत बोल सकते हैं, या देवी जी की कोई भी स्तुति बोल सकते हो। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। या फिर कुंजी का स्तोत्र बोल दें, दुर्गा सप्तश्लोकी बोल सकते हो, जो आपको समझ में आ जाए, जो आपको स्तुति आती हो वो स्तुति बोलना जरूरी है। जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक। और हर दीपक के पास में एक पान के पत्ते के ऊपर कुछ भी मीठा जो आपकी श्रद्धा हो, चाहे घर में हलवा बना लो, खीर बना लो, या बाजार से मिठाई लेकर के आ जाए। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो गुड़, उसके ऊपर कपूर का टुकड़ा रखें और कपूर के ऊपर आग लगा दें। मतलब पान का पत्ता, उसके ऊपर मिठाई खीर हो सकती है, हलवा हो सकता है, गुड़ का टुकड़ा हो सकता है, उसके ऊपर कपूर का टुकड़ा रख करके आग लगा दें। ये 41 दिन तक करना है आपको, 21 दीपक रोज लगा करके। कोशिश करें जब भी एक बार दीपक लगाना प्रारंभ करें तो यह दीपक 12 बजे से पहले लगाएं, 12 से 4 बजे के बीच में नहीं लगाना है। और यदि विशेष कृपा जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगाना चाहिए, सूर्य उदय के पहले, या फिर शाम को सूर्य डूबने के बाद में संध्या वंदन के समय पे लगाना चाहिए, संध्या बेला जिसको बोला जाता है। घी के दीपक लगाना है, रुई की बत्ती, फूल बत्ती का प्रयोग करना है, पूरब मुखी होकर के या उत्तर मुखी होकर के बैठना है आपको, और खान पान का कोई परहेज नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत का कोई परहेज नहीं है। बस यह है कि पर स्त्री गमन जो आपकी नहीं है उस स्त्री से आपको दूर रहना है। 21 दीपक रोजाना मिट्टी के नए लगाना है और कुल देवी के नाम से लगाना है। चाहे आपको कुल देवी याद हो या न हो, आपको सिर्फ ओम कुल देवेभ्यो नमः, ओम कुल देवी नमः ये भी बोल सकते हैं। और 2100 दीपक के ऊपर अलग अलग माचिस की तीली से लगाएं ओम कुल देवी नमः और दीपक को प्रज्वलित करें और बोलते रहें। फिर दूसरा दीपक लगाएं, दूसरी माचिस की तीली लीजिए, ऐसे रोज एक माचिस की डिब्बी खर्च होगी तो होने दीजिए, परंतु आपको हर माचिस की तीली से अलग अलग दीपक लगाना है। रोजाना नए दीपक का प्रयोग करना है, घी का ही लगाना है। रुई की बत्ती, फूल बत्ती जिसको बोला जाता है, जो बीच में खड़ी होती वह एक सिंगल बत्ती का ही लगाना है और पूरब मुखी होकर के आपको लगाना है। ओम कुल देवीभ्यो नमः कर बोलना है और 40 दिन तक कंटिन्यू करना है। 41वें दिन भी दीपक लगा करके कन्या भोजन कराना है, कन्याओं को मीठा भोजन कराना है, तो आपकी बहुत सारी समस्या दूर हो सकती है। जो व्यक्ति बहुत कष्ट में है, ऊपरी बाधा नहीं कटेगी, तंत्र बाधा नहीं कटेगी, उसके अलावा यदि कुल देवी देवता का श्राप है, आपको नहीं मालूम कि आपके कुल देवी देवता कहाँ हैं, तो ये एक प्रयोग करें। 41 दिन के अंदर अंदर आपके पास में स्वप्न आएगा कि आपकी कुल देवी कौन है, कहाँ है। कोई न कोई व्यक्ति आपको टकराएगा जो आपको बताएगा कि आपकी कुल देवी कहाँ पर है, और हो सकता है आप 100% कन्फर्म भी हो जाओगे कि आपकी कुल देवी वही है। तो प्रयोग करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। एक बार और पुनः बता देता हूँ कि ये जो टोटका प्रयोग करना है कभी भी किसी भी वार से प्रारंभ कर सकते हैं, और जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा हो, जिनके शारीरिक कष्ट हो, जिनके यहाँ मानसिक कष्ट हो, जिनके यहाँ आर्थिक कष्ट हो, घर में क्लेश हो, घर में दुख हो, घर में अशांति हो, बिगड़े हुए काम सुधर नहीं रहे हो, पैसा लगता जा रहा हो, ऋण चढ़ता जा रहा हो, बच्चों विवाहित है, विवाह होने वाले हैं परंतु विवाह नहीं हो पा रहा हो, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सर्विस नहीं लग रही हो, या फिर
हम व्यवसाय करते पर व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही हो, घर के अंदर लड़के माता पिता की नहीं सुनते हो, घर के अंदर की जो माता लड़कियां हैं वो माता पिता की नहीं सुनती है, अपनी मर्जी से चलती हो और चरित्रहीन भी हो गई हो, तो भी आपको हर काम के लिए ये 21 दीपक 41 दिन तक किसी भी समय पे, एक समय पे पहले दिन जब लगाएंगे उसी समय पे ही रोजाना लगाना है। समय को परिवर्तन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। स्थान का परिवर्तन भी नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखें। और व्यक्ति भी परिवर्तन नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखें। पहली बार जो व्यक्ति ये काम करेगा उसी व्यक्ति को 41 दिन तक रह करके करना है। किसी की मैयत में भी जा सकते हो, सूतक पातक में भी जा सकते हो, शमशान भी जा सकते हो, हर काम कर सकते हो, परंतु उस समय पे, जिस समय दीपक लगाना पहले दिन प्रारंभ किया है उसी समय पे 21 दीपक 41 दिन तक लगाना है। रोजाना नए दीपक का प्रयोग करना है और घी का दीपक ही होना है और देशी घी का ही होना। पूजा के नाम पर आने वाला देशी घी नहीं लेना है, वो डुप्लीकेट घी होता है, उससे फल की प्राप्ति नहीं होगी। 21 पान के पत्ते रोजाना लगेंगे और 21 गुड़ की डली या 21 जगह 21 चम्मच खीर या हलवा लगेगा, जिसके ऊपर कपूर जला करके आपको भोग देना है। रोजाना 1 या 2 माचिस की डिब्बी की भी आवश्यकता होगी। दीपक कभी भी जमीन में नहीं रखे जाते हैं, उन्हें या तो किसी थाली में रखना है या जमीन के ऊपर पहले चावल बिखेर दें और उन चावल के ऊपर मिट्टी के दीपक को रखना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। और दीपक लगाते समय ओम कुल देव्ये नमः, ओम कुल देवीभ्यो नमः, ये दोनों में से कोई भी मंत्र आप बोल सकते हो। चाहे आपको आपकी कुल देवी याद नहीं हो तो भी आपको ये बोलना है। और किसी भी चीज़ का कोई प्रतिबंध नहीं है, न तो खान पान का प्रतिबंध है, न ही रहन सहन का प्रतिबंध है। जय माता दी।